नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब्स अपडेट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप और का परिवार अच्छा होगा। इसके अलावा ईश्वर से ये भी प्रार्थना करता हूँ कि आपकी जो मेहनत है वो काम लाए, आपके माता पिता का जो सपना है वो साकार हो, आपको वर्दी मिले। दोस्तों ये वीडियो रहने वाला है आज 5 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, लेवल किस प्रकार से रहा है, क्या मॉडरेट रहा है या हाई रहा है। इसके अलावा मान लीजिए कि जैसे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक से जिनसे सवाल आ रहे हैं, तो सारी चीजें बताने वाला हूं। वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाला है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि बढ़ते से संबंधित जितनी सारी अपडेट है, इसके अलावा जो भी आपके आगे आने वाली शिफ्ट से कौन कौन से टॉपिक से सवाल बन सकते हैं या बन रहे, सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, और बात करते हैं किस प्रकार का लेवल रहा है इसके अंदर। ठीक है, सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से इसके अंदर सवाल रहे हैं, किस प्रकार का लेवल रहा है, सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं जितनी सारी अपडेट आए, अगर मेरी वजह से किसी भी बच्चे के मान लीजिए थोड़ा सा भी उसका 8 से 10 नंबर बढ़ सके, सिलेक्शन हो सके, तो इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। सबसे पहले बता दूं कि पेपर का लेवल है वो 2024 वाला ही है। पहली चीज ये ध्यान रखिए, 2024 के अंदर जो लेवल रहा वही रहा है। एक चीज और, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है वो आपको निकाल के जाना है। ठीक है, इसके अलावा आपको सारे के सारे 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ध्यान रखिए 80 के 80। क्यों? क्योंकि आपकी जो माइनस मार्किंग है दोस्तों वो 1/8 है। जब आप 8 क्वेश्चन गलत करते हो, 8 क्वेश्चन गलत, तब जाके आपका एक सही सवाल है वो नंबर कटता है। इसलिए मान लीजिए 8 में से अगर आप 2 से 3 सवाल भी तुक्के लगते हैं आपके, कम से कम 8 में से 2 से 3, तो भी आपका जो स्कोर वो प्लस में रहने वाला है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर, तो आपको ये ध्यान रखे रखना है कि कुछ भी हो जाए 80 के 80 अटेम्प्ट करना है। पेपर जो है वो 2 चरणों में करना है। ठीक है, पहले चरण के अंदर आपको वो सवाल करने हैं जो देखते आ रहे हैं या फिर मान लीजिए हल्का सा सोल्व करते ही। दूसरे चरण के अंदर आपको वो पर्सन करने हैं जो टाइम ले रहे हैं। और मान लीजिए आखिरी में आपको लगता है कि 1 से 2 मिनट ही बचे, तो तुक्के लगाने। तुक्के किस प्रकार से लगाने हैं, तुक्के लगाने का भी तरीका होता है। आप मेरे पहला वाला जो वीडियो वो देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया तुक्का किससे लग रहा है। ठीक है, ये बातें हो गई। पेपर के लेवल की बात करूं तो पेपर दोस्तों वो आपको बता दूं इजी टू मॉडरेट आ रहा है। पेपर इजी टू मॉडरेट आ रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर इस पेपर के अंदर मैं देखूं सारी शिफ्ट के अंदर तो लगभग 50 सवाल ऐसे आ रहे हैं जो बिल्कुल इजी लेवल के आ रहे हैं। इसके अलावा 10 सवाल दोस्तों हार्ड आ रहे हैं कहीं ना कहीं, और दोस्तों 15 से 20 सवाल जो है वो एक मीडियम मतलब मॉडरेट लेवल में आ रहे हैं। तो ये तो बात होगी सारी इसकी। अब हम बता देते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स है जिस पे आपको फोकस करना है, जिनसे लगता है अच्छा क्वेश्चन बन सका है। ऐसे की गाइडलाइंस में है कि हम प्रॉपर जो क्वेश्चन होते हैं वो नहीं बता सकते, लेकिन मैं आपको उसके अंदर सही उन्होंने नोटिस में ये भी बताया कि कौन कौन से टॉपिक्स है जिससे पर्सन आने वाले, और मैं आपको अच्छे टॉपिक्स जो है जिनसे लगातार सवाल बन सकते हैं, बनने के चांस है, जो आपको पढ़ने चाहिए। ठीक है, समझ रहे आप, पढ़ने चाहिए वो बता रहा हूं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, आप समझदार लोग हैं, अच्छे तरीके से समझ जाते हैं हर बात। ठीक है, तो वो टॉपिक्स आपको बता सकता हूं मैं कि अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं जिन पे आपको पढ़ना है और जिनसे सवाल बन सकते हैं। समझदार है? ठीक है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपको बता देता हूं दोस्तों मैथ के बारे में। ठीक है दोस्तों, आप बड़े ही समझदार स्टूडेंट है तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, इनसे सवाल बन सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको प्रतिशत का टॉपिक देख के जाना है, क्योंकि ये एक अच्छा खासा टॉपिक है और पर्सन बन रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट के अंदर भी शायद बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि इनसे सर सवाल तो आ रहे हैं, लेकिन आपको ये पढ़ के जाना है। समझदार है आप लोग। ठीक है, प्रतिशत देख के जाना है। ठीक है, इसके अलावा आपको देख के जाना दोस्तों लाभ और हानि। ये पर्सन देख के भी जाने, और ये पर्सन कहीं ना कहीं इनसे ही आ भी रहे हैं शिफ्ट के अंदर भी सवाल। ठीक है, लगातार बोल रहा हूँ, आप समझदार लोग हैं तो ये इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, आपको पढ़ के जाने चाहिए। ठीक है, लाभ हानि हो गया। देखिए गाइडलाइंस जो है उसके हिसाब से हर चीज एक्यूरेट क्वेश्चन नहीं बता सकता हूँ, किस टॉपिक से कितना पर्सन आया वो भी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप लोग समझदार है, बार बार बता रहा हूँ मैं, तो आपको ये टॉपिक्स पढ़ के जाने चाहिए। ठीक है, ये चीज हो गई। इसके अलावा मैं बात करूँ तो जैसे कि एक टॉपिक और है, जैसे मान लीजिए समय और कार्य, ये भी देख के जाना चाहिए आपको। समय और कार्य हो गया। आगे बात करूँ तो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, इनसे भी ये भी आपको देख के जाने हैं और आ भी रहे हैं कहीं ना कहीं इन टॉपिक्स, क्योंकि टॉपिक्स तो यही दोस्तों। आगे मैं बात करूं दोस्तों इसके अलावा तो आपको देख के जाना दोस्तों सरलीकरण। ये भी एक अच्छा खासा टॉपिक है। जो बच्चे अब जो अगली शिफ्ट में है वो पिछली शिफ्ट में जो टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं वो देख के जाना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन से सवाल टाइम ले रहे हैं तो उनको आपको बाद में सोल्व करना है। ठीक है दोस्तों, सरलीकरण हो गया। आगे अगर मैं बात करूं तो दोस्तों आपको औसत, ध्यान रखिएगा, औसत हो गया। अगर आगे बात करूं तो एलसीएम और एचसीएफ, ये भी देखना है आपको टॉपिक। ठीक है, इसके अलावा एक अनुपात देखना है, अनुपात, ये भी आपको देखना है। ठीक है, तो ये सारे के सारे अच्छे अच्छे सवाल है दोस्तों। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ये टॉपिक आपको देखे जाना, कहीं ना कहीं पर्सन से ही आ रहे हैं और आएंगे कहां से बताइए। ठीक है, ये चीज हो गई है। ये चीज मैंने आपको बता दिया है दोस्तों कि आपके मैथ्स के अंदर
कौन से टॉपिक्स है। इसके अलावा मैं आपको आगे की जो सब्जेक्ट है उनके ऊपर भी आपको देख के जाना है। और आप बहुत समझदार है, मुझे लगता है आप बिना कहे मेरी बातें समझ जाते हैं, क्योंकि मुझे गाइडलाइंस के अनुसार गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है दोस्तों, इसलिए आप समझदार हैं, ठीक है। आगे अगर बात करूं दोस्तों तो मैं बात करूं जीके की, जीके और जीएस, ठीक है। जीके जिसमें बात करूं दोस्तों तो आपको देखिए करंट अफेयर्स देखना है, करंट अफेयर्स देखना है, और कहीं ना कहीं करंट अफेयर का वेटेज लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे मान लीजिए हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं बढ़ेगा तो 5 से 6 सवाल आप देख सकते हैं, आपको इतने मिल सकते हैं, और ठीक है, ठीक है। इसके अंदर देखिए करंट अफेयर में अगर बात करूं तो मोस्टली कौन से आपको देखे जाने हैं, एक तो आपको दोस्तों इसके अंदर देखे जाने हैं खेल हो गए आपके, मान लीजिए खेल हो गए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो देखिए पुरस्कार हो गए। इसके अलावा जो वर्तमान के अंदर कोई बड़ी हस्ती है उसने मान लीजिए कोई नियुक्ति ली है, या फिर मान लीजिए जैसे कि कोई बड़े व्यक्ति का निधन हो गया हो, तो इनके बारे में आपको पढ़कर जाना है करंट के अंदर मोस्टली, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों देखिए अनुच्छेद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अनुच्छेद। आप समझदार लोग हैं आप समझदार है, ठीक है। अनुच्छेद हो गया। आगे मैं बात करूं तो नृत्य हो गए, नृत्य भी देखना है आपको, देखना ही है, ठीक है। आगे अगर बात करूं तो देखिए कहीं ना कहीं आपको सभ्यता भी देखना है, आपकी जो सभ्यता है ना, बेसिक सवाल है, ध्यान रखिए इनसे बेसिक सवाल पूछेंगे, ठीक है। सभ्यता हो गई। इसके अलावा बात करूं तो इतिहास के अंदर मैं बात करूं तो मान लीजिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक तो देखिए दिल्ली सल्तनत, ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत हो गई, और एक गांधी युग हो गया, ये देखना है आपको, ठीक है ना। अच्छे टॉपिक है ये, अच्छे टॉपिक है, समझदार आप, ठीक है। गांधी युग हो गया। आगे बात करूं तो नृत्य हो गया। ध्यान रखिएगा साइंस के अंदर बात करूं तो देखिए 2 से 3 सवाल आपको मिल सकते हैं, साइंस के अंदर 2 से 3 सवाल, ठीक है, ज्यादा नहीं। जैसे मान लीजिए कोई वैज्ञानिक खोजे हो गई, या फिर किसी ने कोई मान लीजिए खोज किया, या फिर मान लीजिए कि कोई पौधों के बारे में सवाल हो गए, ठीक है। आप समझदार है, ठीक है। एसएससी गाइडलाइंस को मुझे फॉलो करना होता है, तो ये चीजें मैंने आपको जीके के बता दी है। ये टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दोस्तों, तो मुझे लगता है आपको ये टॉपिक्स है वो पढ़ने ही चाहिए। जीके के अंदर मैंने आपको बता दिए अच्छे खासे टॉपिक्स जिनसे सवाल बन सकते हैं, और बाकी तो बन रहे भी है, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं सवाल बन भी रहे हैं इन्हीं टॉपिक से, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों हिंदी के बारे में, कि हिंदी के अंदर कौन से सवाल है। दोस्तों देखिए मुझे सारी चीजें और गाइडलाइंस के हिसाब से हमको फॉलो करनी रहती है, तो आप समझदार है, ठीक है। हिंदी के अंदर देखिए आप बात कर लेते हैं वो टॉपिक जिनसे सवाल बन सकते हैं या बन रहे भी है, क्योंकि यही टॉपिक से देखिए इनसे यही एसएससी गाइडलाइंस जो नोटिफिकेशन उसके अंदर भी यही टॉपिक दे रखे हैं, ठीक है। आपको देखना है दोस्तों तत्सम और तद्भव, तत्सम और तद्भव देख के जाना है। इसके अलावा आपको देख के जाना दोस्तों क्रिया वाला टॉपिक, ये भी अच्छा टॉपिक है, ठीक है, क्रिया वाला टॉपिक हो गया। आगे बात करूं तो पर्यायवाची ज्यादा टेंशन मत लीजिए, सरल पूछ रहे आपसे, ज्यादा हार्ड नहीं पूछेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि पेपर का लेवल हिंदी कहीं ना कहीं हर बार सरल पूछी जाती है, तो इस बार भी सरल पूछ रहे हैं, ठीक है, समझदार। पर्यायवाची हो गए, मान लीजिए यहाँ से भी आपको लगभग 1 से 2 सवाल मिल सकते हैं। इसके अलावा बात करूं तो विलोम शब्द, यहाँ पर भी दोस्तों पूछते हैं, इससे भी लगभग 1 से 2 सवाल पूछते हैं। क्रिया से मान लीजिए 1 हो गया, इससे 1 पूछ लेंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। आगे मैं बात करूं दोस्तों गद्यांश तो देखिए हर बार सरल ही पूछते हैं, और इस बार भी सरल पूछेंगे समझदार लोगों, ठीक है। गद्यांश हो गया, इसके 5 सवाल आते हैं हर बार, तो ये आपको सरल मिल जाएगा, ठीक है। आगे अगर बात करें तो शब्द शुद्धि में आपको बेसिक सवाल हो गए। एक ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर के अंदर जो सवाल पूछे गए ना आपकी, जो 18-19 से लेकर 24 तक, वो पढ़ के जरूर जाना, ठीक है, अगर आपके पास समय तो, क्योंकि कहीं ना कहीं पर्सन रिपीट भी हो रहे हैं या हो भी सकते हैं, एसएससी का रूल रहता है हर बार, ठीक है, कि हमको पर्सन है वो रिपीट करते रहते हैं। वाक्य शुद्धि, ये वाक्य शुद्धि थोड़ा अच्छा पड़ गया, यहाँ से कहीं 2 सवाल बनते हैं, शब्द शुद्धि से भी 2 बन जाते हैं, और गद्यांश से 5 होएंगे, ठीक है। हिंदी में मैंने आपको बता दिए हैं ये सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और बाकी आप समझदार है, आज की शिफ्ट के हिसाब से भी यही पूछेंगे इन्हीं में से कहीं ना कहीं, क्योंकि यही टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको दोस्तों आपके रीजनिंग में बता देता हूँ, ठीक है, कि रीजनिंग के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स पूछने चाहिए। देखिए दोस्तों, हमको जो एसएससी की जो गाइडलाइंस रहती है कि हम कंफर्म टॉपिक नहीं बता सकते, इससे सवाल पूछा जाएगा, या फिर हम आपको जो कंफर्म सवाल होता है वो नहीं बता सकते, जो कि उनका हमारा वो रूल भी है कि उनको पालन करें उनके रूल का। बाकी मैं आपको उनके नोटिफिकेशन में जो टॉपिक्स है वो बता सकता हूँ, और ये टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने चाहिए, मेरे हिसाब से आपको पढ़ने ही चाहिए, ठीक है। बाकी तो आप लोग समझदार हैं, दिल की बातें जो समझ जाए उससे बढ़िया और क्या होगा, जो मन की बात समझ जाए, ठीक है। रीजनिंग के अंदर देखो आपको एक तो कोडिंग डिकोडिंग देखना है, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, ये थोड़ा अच्छे से देखना, ध्यान रखना, अच्छे से देखना है कोडिंग डिकोडिंग, इसका मतलब समझ गए अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा सीटिंग अरेंजमेंट,
जिसको आप बोलते हो बैठक व्यवस्था, इसको भी अच्छे से देखना है, इसको अच्छे से देखना है, इसको भी अच्छे से देखना है, ठीक है। एक आपके जो रक्त संबंध हो गया, ब्लड रिलेशन, इसको भी आपको दोस्तों बहुत अच्छे से देख के जाना है, अच्छा टॉपिक है। पेपर कटिंग वाला तो आपको देखना है, कई सारे बच्चे हैं जो ये टॉपिक नहीं देखते हैं, लेकिन देखिए ये अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सवाल बन सकते हैं। इसके अलावा बात करूँ तो अल्फाबेट हो गया, अल्फाबेट ये भी एक बड़ा अच्छा टॉपिक है, इसको भी थोड़ा सा अच्छे से देखना है, इसको अच्छे से देखना है, इसको अच्छे से देखना है, इसको भी अच्छे से देखना है, पेपर कटिंग को भी अच्छे से देखना है। रैंकिंग वाला हो गया, रैंकिंग वाला, इसको भी अच्छे से देखना है। आगे बात करूं तो मिसिंग नंबर हो गया, ये भी अच्छा टॉपिक है, मिसिंग नंबर, इसको भी अच्छे से देखना है आपको। आगे बात करूं तो जैसे एक टॉपिक ये भी हो गया, जैसे मान लीजिए कथन निष्कर्ष हो गया, ये भी एक अच्छा टॉपिक है, कथन निष्कर्ष को भी अच्छे से देखना है। और एक देखिए आप पासा वाला टॉपिक हो गया, इसको भी अच्छे से देखना है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये रीजनिंग में अच्छे टॉपिक्स है और आपको देख के जाना है, समझदार लोगों देखना ही करनी है, ठीक है, अच्छे टॉपिक। ध्यान रखना, अगर मैं जीके की बात करूँ तो आपको है ना जनगणना वाला टॉपिक भी अच्छा है, जनगणना हो गया, हरित क्रांति हो गया, ये देख के जाने हैं। इसके अलावा आपकी जो नियुक्तियां हो गई, चाहे वो नियुक्तियां मुख्यमंत्री की हो, सीएम की हो या आपके गवर्नर की हो। इसके अलावा आपको एक टॉपिक और देखना है, जो हमारे जो जीके में गवर्नर और वायसराय वाला, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने बता दी, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो जो टॉपिक्स अच्छे हैं, जिनसे सवाल बन सकते हैं, वो मैंने बहुत अच्छे से बताया और आप लोग बहुत समझदार है कि मेरे दिल की बात दिल ही जाने, समझदार है, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। शिफ्ट के अंदर अच्छे से सवाल पूछे गए हैं, अच्छी है, मॉडरेट लेवल का पेपर है। पिछली बार से कट ऑफ वो निश्चित तौर पर कम रहने वाली है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अगर जैसे मान लीजिए नॉन हिंदी वाले तो आराम से इससे मतलब 4 से 5 सवाल यानी 8 से 10 नंबर कम कर सकते हैं। पेपर जो बच्चे बोल रहे हैं कि बहुत सरल 80 से 80 कर दिए, पेपर ध्यान रखना 80 से 80 ही सवाल करने हैं आपको, चाहे तुक्के लगाना पड़े, तुक्के कैसे लगाना है पिछले वाला वीडियो देख लेना। बाकी जो आप समझदार लोग हैं, अगर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मन से अपनी बातें बताता हूँ SSC गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, ठीक है। आप लोग समझदार है और मेरी सारी बातें अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। अगर मिलते हैं अगले शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे, कैसा लेवल रहा, कौन से मॉडरेट रहेंगे सवाल, सारी बातें आप समझ चुके हैं मेरे दिल की, जो मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक से पढ़ के जाना है और जब मैंने दिल से कहा तो आप दिल से सुनेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, लाइव जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।